तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। हमारे जीआईसी के गुरुजी में के चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूँ 7.10 का प्रश्न संख्या 8, जो बच्चों सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x इक्वल हमको सिद्ध करना है π/8 log 2। ये बच्चों हमको सिद्ध करना क्लास 12 का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला एक क्वेश्चन। और बच्चों ये 8 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 8 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा बात है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको आई के बराबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे माना आई के बराबर इसको हम मान लेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, उसके बाद हो जाएगा log 1 + 10x। क्लियर है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इसको हम यहाँ dx लिखने के बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रगुण P4 लगाएंगे। प्रगुण P4 में जब P4 बच्चों कब लगेगा, जब तक लोअर लिमिट 0 नहीं होगा। जब बच्चों लोअर लिमिट 0 होता है, अपर लिमिट कुछ भी रहना चाहिए लेकिन लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, तभी हम प्रगुण P4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रगुण P4 लगाते हैं। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आई इक्वल इंटीग्रेशन π/4 to 0, फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ log x। और बच्चों इसको इस प्रकार लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा वाला, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे 10, और यहाँ से π/4 में इस x को क्या करेंगे, घटा देते हैं। यही बच्चों प्रगुण P4 का रूल है। क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और यहाँ dx को बाहर लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 10a-b का सूत्र। 10a-b का सूत्र क्या होता है, चलिए लिखते हैं। होता है बच्चों 10a-b का सूत्र होता है 10a-b का सूत्र होता है बच्चों, होता है 10a माइनस का 10b और बटे में होता है बच्चों 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। यही फार्मूला बच्चों लगेगा। और यहाँ देख रहे हैं यह a है और ये वाला बच्चों x के जगह पे b है। क्लियर पा रहा है। चलिए रखा जा रहा है, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये i के इक्वल चलता रहेगा। तो इंटीग्रेशन π/4 to 0, और यहाँ पे हो जाएगा log x तो है ऑलरेडी, हम लिखते चलेंगे। और यहाँ पे हो गया 1, तो हो गया बच्चों 10a बोले तो π/4। और उसके बाद देख रहे हैं माइनस का 10b, तो माइनस 10b बोले तो 10x। और अपान में हो गया बच्चों 1 प्लस 10a π/4 इंटू 10x। ये तो रहा फार्मूला। ये ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और यहाँ dx हम लिखते चलेंगे। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम करने वाले क्या हैं। इसके बाद बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पे आई के इक्वल बच्चों हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बच्चों log 1 प्लस यहाँ देख रहे हैं 10 π/4, तो 10 45 हो जाएगा। π/4 बोले तो 45, 10 45 का मान बच्चों होता है 1 होता है। उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा 10x, नीचे 1 प्लस, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 10 π/4 तो 45 है। 10 45 का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 का गुणा बच्चों किस में होगा, 10x में होगा, तो 10x हो जाएगा। क्लियर है। ये ब्रैकेट को बंद करके फिर dx को लिख लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, अब थोड़ा फ्रैक्शन की तरह इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे 1 है तो क्रॉस गुणा करेंगे। इस 1 + tan थीटा का गुणा 1 में होगा, इस 1 का गुणा इस 1 - tan थीटा में होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो जाएगा log, गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 1 में गुणा करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा।
ठीक है, 1 + 10x, और इधर भी गुणा करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 10x। ठीक है, नीचे आ जाइए, तो नीचे बच्चों क्या हो जाएगा 1 + 10x हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और यहाँ बच्चों हम क्या कर लेंगे dx लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 10x है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो गया बच्चों I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4, उसके बाद हो गया आपका log है, ऊपर देखिए 1 और 1 बचा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा, और नीचे बच्चों आपका हो गया 1 + 10x। क्लियर हो पा रहा? उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते जाइए बच्चों क्या करने वाले हैं। उसके बाद अब बच्चों log m बटे log n का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? log m बटे log n का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों log m और n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सूत्र। क्या होता है सूत्र? log m बटे log n बराबर होता है log m माइनस का log n होता है। ठीक है, तो यह बच्चों ऊपर वाला m है और नीचे वाला बच्चों क्या है n है, मतलब 1 + 10x क्या है n है और 2 क्या है m है। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो हो जाएगा बच्चों I के बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4, फिर हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट, अब यहाँ पे लगा लेंगे तो हो जाएगा log 2, फिर माइनस का हो जाएगा log 1 प्लस हो जाएगा 10x। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, dx बाहर हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, जो इंटीग्रेशन यहाँ दिख रहा है मतलब 0 से π/4, इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों I इक्वल फिर 0 से π/4 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए हो जाएगा log 2, फिर हो जाएगा यहाँ पे dx, फिर माइनस का हो जाएगा फिर 0 से π/4। क्लियर? उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ log लिख लेंगे क्योंकि log है पहले से, log 1 + 10x। क्लियर है? यहाँ हो गया dx। ऐसा ये देख रहे हैं पहले ही शुरुआत में ही इसके बराबर हमने I माना था और समीकरण 1 बनाया था। यहाँ देख सकते हैं शुरुआत में ही I बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx बराबर हमने क्या बनाया, समीकरण नंबर 1। तो हम ये पूरा चीज़ मिल रहा है तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे, I रखेंगे। क्लियर पा रहा है? क्या रखेंगे? I रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों आपका I इक्वल 0 से, और सबसे पहले यहाँ पे log 2 है तो log 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे। log 2 है बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा 0 से π/4 और यहाँ बचा बच्चों 1 dx, और ये इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हम ब्रैकेट के में ज़रूर ये बात लिख लेंगे कहाँ से लिखा गया है, समीकरण 1 से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? समीकरण 1 से। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ log 2 बाहर था क्योंकि कांस्टेंट था। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों, x होगा। यहाँ देख सकते हैं 0 से π/4। क्लियर हो पा रहा है? और यहाँ हम क्या लिख लेंगे, I माइनस का I। अब देखिए इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस I को बच्चों इधर से इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो I पहले से इधर था ही, ये I जाएगा तो प्लस का I हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जैसा कि देख रहे हैं log 2, और यहाँ एक बार अब x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट बोले तो π/4, और यहाँ माइनस का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद देखते जाइए I और I बच्चों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2I। क्लियर हो पा रहा है? और π/4 में 0 को माइनस करेंगे तो π/4 ही होगा, और π/4 को हम पहले लिख लेते हैं। तो π/4 हो गया बच्चों log 2। क्लियर है? और 2 जो होगा बच्चों, ये देख रहे हैं बच्चों 2 जो है वो किस में है, इनटू में, इधर भेज लेंगे तो हम I बराबर हो जाएगा बच्चों आपका π/8 हो जाएगा, क्योंकि 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/8 और हो जाएगा log 2।
यही बच्चों क्या होगा, इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आपको दिखाते हैं, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। शुरुआत में ही देख सकते हैं हमको इतने बराबर क्या लाना था, π/8 log 2, जैसे कि आपका आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं पूरा प्रश्न 100% सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन और प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 में हर एक प्रश्न को बताया जाएगा जो पेपर में आने वाले हैं। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।